जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मनेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 17 विभागों के 6000 कर्मचारी अधिकारी के संयुक्त मोर्चा संगठन ने एक दिन की हड़ताल, शासकीय कार्यालय में एक तालाबंदी की बनी स्थिति। 7 दिन से हड़ताल कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर जताया विरोध। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, जनरल प्रमोशन की वजह से जारी नहीं की गई मेरिट सूची। गुना से स्थानांतरित होकर बालाघाट पहुंचे आईएएस अधिकारी विवेक कुमार ने संभाला अपर कलेक्टर का पदभार। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल बना टापू, संक्रमित बीमारी का बड़ा डर। हम टाइगर स्टेट टाइगर जिले का दम भरते नहीं थकते। प्रकृति ने हमें यह सौभाग्य से नवाजा जरूर है, पर यह दर्जा सालों साल कायम रहे इसके लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं होते दिखाई दे रहा है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में घोषित है, यह सभी को मालूम है, लेकिन ऐसे दिवस पर कोई जागरूक कार्यक्रम भी विभाग के द्वारा आयोजित नहीं किया जाना विभागीय लापरवाही को प्रदर्शित कर रहा है। बाघों का शिकार और उस पर सुस्त तरीके के बेनतीजा जांच, बाघ बाहुल्य क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई का टारगेट, बाघों की मौजूदगी के बावजूद संरक्षित क्षेत्र घोषित न करना, टाइगर सेल की बैठक न करना, इस प्रकार की काफ़ी कमियां होने के बावजूद भी बालाघाट जिला बाघों की संख्या के मामले में पूरे राष्ट्र में अग्रणी है। यह जिले के लिए निश्चित ही गौरव की बात है। इस गौरव को बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और जागरूक लोगों को भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वन्य प्रेमी एवं पीपुल्स फॉर एनिमल के सदस्य अभय कोचर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि शिकार में आधुनिक तरीकों का प्रयोग जिस तरीके से हो रहा है, विभाग को उससे अधिक आधुनिक होने की जरूरत है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। डीएफओ जैसे अधिकारियों का समय अधिकतर फाइलों में निकल जाता है, जबकि उन्हें फील्ड में सतत निगरानी करने की आवश्यकता है। बालाघाट में ऐसी कई जगह है जिसे संरक्षित क्षेत्र बना सकते हैं। जो संसाधन यहाँ है उससे अच्छा पर्यटक जिला बना सकते हैं, इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सरनोडिया ने बताया कि बालाघाट जिले का वन क्षेत्र टाइगर रिजर्व में आता है। पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, यहाँ संरक्षण अच्छा होने के कारण बाघों की संख्या में वृद्धि होती है। वर्तमान में करीब 30 बाघों की मौजूदगी देखी जा रही है। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कुछ एनजीओ सक्रिय है, जिनके द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने गुरुवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 12वीं क्लास की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, जिस कारण सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया। इसी वजह से इस बार 10वीं की क्लास की तरह मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। इस कारण 100% रिजल्ट रहा। इस वर्ष जिले के 20,943 विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें से 19,961 छात्र नियमित और 982 स्वाध्यायी विद्यार्थी शामिल थे। कोरोना के कारण इस वर्ष 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ऐसे में दोनों कक्षाओं के परिणाम जारी करने के लिए मूल्यांकन फार्मूला जारी किया गया, जहां कक्षा 10वीं का रिजल्ट अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड एग्जाम और आंतरिक मूल्यांकन के औसतन अंकों के आधार पर अंक देकर रिजल्ट तैयार किया गया। तो वहीं कक्षा 12वीं का रिजल्ट कक्षा 10वीं की मार्कशीट के तहत तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि कक्षा 12वीं की अंक सूची में कक्षा 10वीं के 5 मुख्य विषयों के आधार पर नंबर दिए गए। 10वीं के सभी विषयों में से 12वीं के विषयों की मैपिंग कर रिजल्ट जारी किया गया है। परिणाम तो इस वर्ष जितने बच्चे दर्ज थे और जो शामिल रहे वो सभी पास हैं। हमारे ज़िले में 12वीं में 19,961 नियमित छात्र थे और 982 स्वाध्यायी थे। ऐसे कुल 20,943 बच्चे सभी पास हो चुके हैं। सर मेरिट लिस्ट इस बार जारी की गई? मेरिट लिस्ट नहीं बनी क्योंकि परीक्षा ही नहीं हुई थी। अच्छा, और इसमें असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए क्या ऑप्शन है?
असंतुष्ट जो अगर है इस रिजल्ट से, वो परीक्षा फॉर्म भर सकता है और उसकी तारीख है 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, और इनकी परीक्षा होगी सितंबर महीने में 1 सितंबर से 25 सितंबर तक। यानी जो वर्तमान रिजल्ट है वो शून्य घोषित होगा अगर भरते। हाँ, जो अभी रिजल्ट दिया गया है, परीक्षा में जो बैठेंगे उनका रिजल्ट शून्य होगा। वारासुनी थाना के अंतर्गत कटंगी रोड ग्राम बुदबुदा में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रामेश्वर भूते 32 वर्ष ग्राम बुदबुदा निवासी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रामेश्वर 29 जुलाई को 11:30 बजे अपने घर से मोटरसाइकिल में सामान लेकर घर लौट रहा था। इस दौरान वारासुनी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने रोड पार कर रहे रामेश्वर को ठोस मार दिया। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से रामेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही वारासुनी के सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था, जहां से बेहतर उपचार हेतु रामेश्वर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रामेश्वर की मौत हो गई। घटना ये, दुकान गए थे, दुकान से वापस आ रहे थे तभी बाइक वाले ने ठोस मारी। कहाँ की बात है ये? ये बुदबुदा रामेश्वर रांगडाले के घर के सामने। कितने बजे की बात है ये 11:30 12 के बीच में। 12 के बीच में। तो फिर कहाँ भर्ती करवाए थे इनको? वारासुनी ले गए थे पहले, वहाँ पट्टी वट्टी कराए और फिर ऑक्सीजन लगा के यहाँ लाए थे बालाघाट। यहाँ पे डॉक्टर ने यहाँ पे एडमिट करे, रिफ़र करने की सोच रहे थे, वैसे ही साथ छोड़ दी। अच्छा, क्या बाइक वाले को भी लगी क्या? बाइक वाले को मैंने नहीं देखा, मैं बाहर काम पे गया था, उधर से इधर आया। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा 7 दिनों से काम बंद हड़ताल कर प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को आंदोलित कर्मचारियों के द्वारा जिला पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन स्थल पर अर्धनग्न होकर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान अधिकांश कर्मचारियों ने माथे पर हड़ताल और शरीर में स्लोगन लिखवाकर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल कर रहे संगठन पदाधिकारी मदन लाल धावड़े ने बताया कि 22 जुलाई से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शासन के द्वारा कर्मचारियों के हित में सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों के द्वारा अर्धनग्न अवस्था में आंदोलन किया गया। मकसद यह है कि हम 22 जुलाई से सभी संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अधिकारी लोग हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से जो है किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकलने के कारण हम लोग जो है आज अर्धनग्न प्रदर्शन जो है पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। अभी तक शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है और न ही किसी प्रकार की पहल की गई है, बल्कि जो है हमारे जो 17 संगठन में कूटनीति पैदा करके जो है जयचंद खड़ा करके हमारे संगठन को तोड़ा जा रहा है। हम आगे जो है पूरे भोपाल की गलियों में, भोपाल में, मंत्रालय में प्रदर्शन करेंगे। यदि वहां भी हमारी मांगे को नहीं मानी जाती है तो हम दिल्ली सरकार को भी बताएंगे कि हम जो मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी है, जो हमारी जो मांगे है उसको मानी जाए। लामता में दिनों दिन चोरी की वारदात बढ़ने लगी है। बुधवार और गुरुवार की रात में एक पान दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर नकदी अन्य सामग्री की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर लामता पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लामता व्यापारी संघ द्वारा पुलिस थाना पहुंचकर चोरी की वारदात को लगाम लगाने के विषय में चर्चा की गई। व्यापारियों द्वारा 20 जुलाई को दिन के उजाले में हुई चोरी एवं 4 माह पहले इसी पान की दुकान में हुई चोरी की घटना के विषय में चर्चा करते हुए गश्ती करने के बारे में विशेष चर्चा की गई। धार जिले से स्थानांतरित होकर आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विवेक कुमार ने 29 जुलाई को अपर कलेक्टर बालाघाट का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी विवेक कुमार प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके पूर्व आईएएस अधिकारी नोबल फ्रैंकलिन ए बालाघाट के अपर कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो गुना कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित होकर चले गए। इसके बाद बैयर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए थे। मलाजखंड पुलिस ने 5 करोड़ की डकैती डालने की योजना बनाने के मामले में फरार एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र बोहत उर्फ पूरू बोहत 35 साल टाउनशिप मलाजखंड निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल बैयर भिजवा दिया गया है।
इस मामले में 6 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 3 आरोपी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बताया कि गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरेंडा निवासी हंसलाल बैगा के घर झड़ती के 5 करोड़ रुपए होने की सूचना सुलाप मानेश्वर ग्राम बाकीगुड़ा निवासी को मिली थी। उसने हंसलाल बैगा के घर डकैती डालने के लिए रेकी किया था। 7 जुलाई की रात्रि हंसलाल बैगा के घर डकैती डाली जाने वाली थी। रात्रि 9:30 बजे करीब ग्राम खुर्सीपार स्थित मरियम मैडम के टूटे फूटे खंडहरनुमा मकान में 9 लोग इकट्ठे होकर डकैती डालने की योजना बना रहे थे और वे डकैती में उपयुक्त तलवार, बक्का, कुल्हाड़ी, लाठी अपने पास रखे हुए थे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर संयुक्त मोर्चा जिला इकाई के नेतृत्व में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 17 संगठन के 3000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी सामूहिक हड़ताल पर चले गए, जिस कारण शासकीय कार्यालयों में तालाबंदी जैसी स्थिति निर्मित हो गई। हड़ताल का व्यापक तौर पर असर नजर आया और तमाम सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। कर्मचारियों के न होने के कारण आमजन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा वेतन वृद्धि का लाभ, पदोन्नति और महंगाई भत्ता की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसके चलते जहां गत दिनों संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, वहीं शासन में मंत्री और सत्ता एवं विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के निराकरण की मांग की गई थी। बावजूद इसके कि कर्मचारी की मांगों को लेकर शासन के द्वारा सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया, जिसको लेकर 17 कर्मचारी संगठनों ने एक साथ सामूहिक हड़ताल कर शासन की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध किया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रदेश के तमाम अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के प्रांतीय आह्वान पे 3 सूत्री मांगों को लेके बालाघाट जिले के हजारों कर्मचारी एक दिवस का सामूहिक अवकाश लेके आज अपना शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और यह अल्टीमेट है। ये एक दिवस जो समस्त विभाग बंद है, जिले स्तर से ब्लॉक तहसील सभी जो अधिकारी कर्मचारी आज एक दिवस अवकाश लेकर के यह शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे कि अपनी मांगों को लेके आज एकजुट हैं। 3 सूत्री मांग है केवल अभी हमारी, महंगाई भत्ता 16% दिया जाए। दूसरी मांग है कि जो 8 साल से लंबित पदोन्नति वो दिया जाए। तीसरी मांग है 7वें वेतनमान के समान मकान किराया भत्ता दिया जाए। इन तीनों मांग को लेके आज पूरा बालाघाट जिला बंद है, सामूहिक अवकाश पे है कर्मचारी और 100% पूरे कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं और आगामी समय में हम सभी कर्मचारियों की मांग शासन प्रशासन ध्यान आकर्षित नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करके पूरे कार्यालय में ताला लगा देंगे सभी। भैया आप लोगों की जो हड़ताल था उसमें आज पूरे प्रदेश में 3 सूत्री मांगों के बारे में आज बालाघाट जिले में भी हमारे 3 सूत्री मांगों के संबंध में पूरे अधिकारी कर्मचारी संघ हड़ताल पे है और हमारे लघु वेतन कर्मचारी संघ जितने हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस के, डीओ ऑफिस के जितने प्रमुख कार्यालय सब में तालाबंदी है। हमारी 3 प्रमुख मांग है, वेतन वृद्धि दिया जाए और 28% डीए जो केंद्र सरकार ने बढ़ाई है वो भी हमको दिया जाए और पदोन्नति दिया जाए, ये प्रमुख मांग है हमारी। अगर हमारी मांगे आज नहीं मानी जाती तो आगामी आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल। कब खुलेंगे ये ताले जो बंद किए गए हैं? आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया गया है जिसमें हमारे लघु वेतन कर्मचारी संघ पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पूरे जिले में ताला है। तो यानी कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल के चलते तहसील कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के अलावा कलेक्ट्रेट में भी सन्नाटा पसरा रहा, जहां विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। कलेक्ट्रेट के अंतर्गत जितने भी विभाग थे वहां पर ताले लटके नजर आए। हालांकि संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी सेवाएं पहले की तरह बहाल रखी गई, लेकिन इस हड़ताल का जिले में व्यापक असर रहा। ऐसा है कि पिछले साल कोरोना के कारण हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ता जो मतलब वो तत्कालीन समय 5% बढ़ाया गया था, उसको सरकार ने रोक दिया था। इसीलिए हमको आज 29 जुलाई को समस्त मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी, ये अधिकारी, सभी लोगों को आह्वान करना पड़ा कि एक दिन का हम सामूहिक अवकाश लें। हमारी पहली मांग ये थी कि जो पिछले साल तत्कालीन गवर्नमेंट ने 5% महंगाई भत्ता की जो किस्त रिलीज की थी उसको बहाल किया जाए। साथ ही साथ वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 28% कर दिया गया है महंगाई भत्ता
उसे भी मतलब केंद्र के समान लागू किया जाए, क्योंकि पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के साथ में कर्मचारी संगठनों का एक समझौता हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने यह स्वीकार किया है कि जैसे जैसे केंद्रीय सरकार महंगाई भत्ते की किस्त रिलीज करती जाएगी, वैसे राज्य सरकार भी देगी। लेकिन लगता है कि राज्य सरकार अब अपने वादे से पीछे हट रही है। दूसरी हमारी मांग ये है कि पिछले साल कोरोना को देखते हुए वेतन वृद्धि फ्रीज कर दी गई थी, क्योंकि वर्तमान में 2 दिन पहले ही सरकार ने लागू कर दिया, आदेश जारी कर दिया है, लेकिन उसमें भी एरियर्स का कोई मतलब निराकरण नहीं हो पाया है। प्रदेश स्थिति आह्वान पर अधिकारी कर्मचारी संगठन द्वारा प्रदेश में तीन चरणों में आंदोलन किया गया। आज आंदोलन का अंतिम चरण है, जिसमें 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हम विरोध प्रकट कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रदेश शासन को दिया, जिसमें प्रमुख मांग है डीए रिलीज करने, महंगाई भत्ता पुनः बहाल करने और विभाग में कई वर्षों से जो पदोन्नति अटकी है उनको शीघ्र से पूर्ण करने हेतु हमने प्रदेश सरकार कोरोना का बहाना कर रही थी कि हम लोग कोरोना में हम लोग इतने बजट का व्यय शासन पे आ रहा है, परंतु अब कोरोना हट गया। उनने ही जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री बोले, जैसे भी कोरोना ढीला होगा तो हम आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे। इसलिए विरोध स्वरूप हम इकट्ठे यहाँ आज जमा हुए और प्रदेश में हड़ताल का बिगुल बजा दिया है। वाराणसी नगर में जनपद पंचायत वाराणसी के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा गुरुवार को अर्धनग्न होकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। हड़ताल पर बैठे पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बीते कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के 313 जनपद पंचायत मुख्यालय और 52 जिला मुख्यालयों पर हमारे समस्त संयुक्त मोर्चा संघर्ष मोर्चा के समस्त अधिकारी कर्मचारी प्रमुख मांग है कि जो भी संविदा अधिकारी कर्मचारी उन्हें नियमित किया जाए, रोजगार सहायकों को नियमित किया जाए एवं जो नियमित अधिकारी कर्मचारी है सभी की वेतन विसंगति, पदोन्नति और क्रमोन्नति की मांग को पूरी की जाए। हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन का पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का प्रदेश स्तर से निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकार हमारी जो है हम लोग शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं तो सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण हम लोगों ने रुष्ट होकर आधे कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और ये हमारा अनूठा प्रदर्शन है। इसी तरह ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा द्वारा बीते 7 दिनों से की जा रही किरनापुर जनपद पंचायत के बाहर भी जिले के अन्य स्थानों की तरह अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अन्य स्थानों की तरह यहां भी मांग पूरे किए जाने तक आंदोलन जारी रखे जाने की बात कही गई। इसी प्रकार खैरलांजी में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी संगठन की हड़ताल कर रहे सभी कर्मचारियों ने शरीर और हाथों पर स्लोगन लिखवाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने का प्रयास किया। इस दौरान जहां पुरुष कर्मचारियों द्वारा शरीर और टी शर्ट पर मांग रूपी स्लोगन लिखकर तो वहीं महिला कर्मचारियों ने हाथों पर मेहंदी के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने का प्रयास किया।